नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भौकाल कम हो गया है? जवाब है नहीं, क्योंकि जिस तरह से 50% का टैरिफ लगाने के बाद रूस और चीन जो है भारत के साथ खड़ा दिखा है, उससे तो इसका जवाब यही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भौकाल में कोई कमी नहीं आई है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मोदी का भौकाल और बढ़ने वाला है। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जैसे ही अमेरिका और रूस के बीच बातचीत तय हो गई, उन दोनों के प्रेसिडेंट की, मतलब पुतिन की और ट्रंप की, 15 अगस्त को अलास्का में ये तय हो गया कि दोनों देश के प्रेसिडेंट जो हैं, रूस के और अमेरिका के, वो दोनों मिलेंगे और रूस यूक्रेन युद्ध जो है खत्म करने पर बात होगी। आपको आपको मालूम होना चाहिए और हो सकता है आपको पता भी हो कि ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है ट्रंप का, रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद कराना। वो महीनों से जो है, जब से दूसरी बार वो सत्ता में आए हैं तब से जो है लगातार उनकी कोशिश रही है कि ये जो है युद्ध जो है बंद हो जाए और उसका श्रेय उनके माथे जाए। वो चाहते थे भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ और उसके बाद फिर ये बंद हुआ, सीज फायर हुआ, उसका श्रेय भी वो खुद लेना चाहते थे। लेकिन मोदी ने उनके इस काम में टांग अड़ा दी और जिसकी वजह से भारत को जो है ये एक्स्ट्रा 25% का जो है टैरिफ झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये रूस और यूक्रेन वाला युद्ध जो है उसके पीछे तो ट्रंप बहुत दिनों से हैं कि मुझे ये युद्ध बंद कराना है। शायद अगर भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का श्रेय अगर ट्रंप को मिल जाता, समहाउ अगर मान लेते हैं, और वो किसी तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध भी बंद करवा देते, तो ये तय जानिए कि पक्का उन्हें जो है नोबेल प्राइज मिलना ही मिलना था। खैर, ये थोड़ा अलग मुद्दा है। हम बात कर रहे थे कि फिलहाल जो है मोदी के भौकाल की, तो फिलहाल ये स्थिति है कि रूस के पुतिन और अमेरिका के ट्रंप दोनों मिलेंगे 15 अगस्त को अलास्का में, अमेरिका में। लेकिन जैसे ही ये खबर आई और उसके ठीक तुरंत बाद जो है ट्रंप ने ये बयान दे दिया, सारी दुनिया को बता दिया कि इस बातचीत में जो है हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है जमीनों की अदला बदली हो। मतलब रूस को भी जमीन कुछ देनी पड़े और यूक्रेन को भी। अब पूरी दुनिया जानती है कि जो जमीन का कब्जा है वो यूक्रेन की जमीन पर कब्जा हुआ है, जो रूस ने किया है। और रूस की किसी जमीन पर यूक्रेन का कोई कब्जा नहीं है। कुर्स्क पर उसने बहुत पहले किया था, लेकिन अब वो दोबारा जो है रूस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है, वापस ले लिया है। तो कोई भी जमीन जो है रूस की यूक्रेन के पास नहीं है। तो जाहिर है जो जमीन की अदला बदली होनी है उसमें रूस ही यूक्रेन की जमीन जो है लेगा और जो ले चुका है उस पर वो मुहर लगवाएगा। तो ये बात जैसे ही पता चली जेलेंस्की को, वो उखड़ गए, बिफर गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने जो है वीडियो जारी कर जो है बता दिया कि ये संभव ही नहीं है। जो बात ट्रंप कह रहे हैं उसे माना ही नहीं जा सकता। यूक्रेन जो है अपनी कोई जमीन जो है वो नहीं देने वाला है रूस को, क्योंकि इसी के लिए युद्ध हो रहा है और इसी के लिए इतने सारे सैनिकों की जान गई है। 3 साल से लगातार जो है यूक्रेन लड़ रहा है रूस से, और फिर कैसे हम अपनी जमीन जो है रूस को दे देंगे? शांति समझौते के बदले में यूक्रेन जो है वो दे ही नहीं सकता है रूस को जमीन। तो और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संविधान है यूक्रेन का, वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि शांति प्रस्ताव के लिए, शांति वार्ता के लिए, शांति के लिए, युद्ध रोकने के लिए जमीन जो है दुश्मन देश को दे दी जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। और ये बड़े तीखे शब्दों में जो है जेलेंस्की ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। मतलब पुतिन और ट्रंप के बीच की बातचीत हो उसके पहले ही जेलेंस्की ने ये कह दिया है कि अगर हमारी ज़मीन पर किसी तरह का डील अगर ट्रंप करते हैं रूस को देने की बात, तो ये संभव ही नहीं है कि हम इस पर राजी हों। पुतिन और ट्रंप की बातचीत होनी है, उसकी हवा जेलेंस्की ने ही निकाल दी है कि ये संभव ही नहीं है कि हम जो है बात मान लें, अपनी ज़मीन जो है रूस को दे दें। तो ये तो स्थिति है फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच कि रूस कहाँ खड़ा है, रूस की क्या पोजीशन है और यूक्रेन क्या चाहता है। लेकिन फिलहाल जो है जंग चल रही है, 3 साल से ये जंग है। और जो बातचीत होनी थी, जिसके लिए दोनों तय हुए थे, उस पर पहले ही जो है जेलेंस्की ने पलीता लगा दिया है। और सिर्फ जेलेंस्की ही नहीं, ये जो जेलेंस्की के दोस्त हैं
यूरोपियन यूनियन मतलब पूरा यूरोप वो जेलेंस्की के साथ जो है खड़ा हो गया है, क्योंकि जैसे ही ये खबर यूरोप के नेताओं तक पहुंची ट्रंप की बात कि ज़मीन की अदला बदली होगी, वो लोग भी नाराज़ हो गए। शुरू से जो है यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन को पैसा हथियार हर तरह से मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। वो नहीं चाहते कि जो है यूक्रेन को कमज़ोर किया जाए, और बिना यूक्रेन के इस शांति वार्ता में शामिल हुए कैसे अमेरिका ये डील कर रहा है। एक तो उनकी नाराज़गी इस बात को है क्योंकि इसमें यूक्रेन को शामिल क्यों नहीं किया गया है, इसमें जेलेंस्की को क्यों नहीं बिठाया गया है। मतलब यूरोप इस पर लगातार जो है इसी कुछ घंटे के पहले ही जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है, प्लस जेलेंस्की ने ये धमकी दे दी है कि ये संभव ही नहीं है, हम अपनी ज़मीन का एक इंच भी जो है रूस को नहीं देंगे। तो अब बात करते हैं कि भारत का इससे जो है क्या ये जुड़ा है, भारत का इससे क्या मतलब है। तो लेकिन हमारी जो सारी लड़ाई है फिलहाल, ये जो 50% का जो ये टैरिफ है, उसके पीछे तो ट्रंप ने यही वजह बताई है कि भाई रूस जो लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, उसमें भारत के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, जो रूस जो है भारत को तेल बेचकर ले रहा है, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो अब क्या होगा, जो भी ट्रंप और पुतिन की बातचीत होगी और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना तय जानिए कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल है कि ये जेलेंस्की इसके लिए राजी हो जाए। मतलब ये रूस और अमेरिका जो ये बातचीत कर रहा है, ट्रंप और पुतिन युद्ध रुकवाने की बात, उसमें बहुत कम संभावना है फिलहाल आज की स्थिति में कि कोई जो है इसका रास्ता निकलेगा। अब जाहिर सी बात है उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ट्रंप कमज़ोर पड़ते दिखेंगे, उनका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवाने का, वो खटाई में पड़ जाएगा। फिर जो है इसमें सीन में आएंगे पुतिन, चीन के शी जिनपिंग, और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो इसलिए क्योंकि इस अगस्त के आखिर में जो है 31 अगस्त के आसपास जो है एससीओ की बैठक होनी है चीन में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने की संभावना है, ऐसी बात कही गई है। और चीन ने इसका स्वागत किया है, मतलब वो वेट कर रहा है कि मोदी अगस्त के आखिर में आए और जो है चीन उनसे भारत से के पक्ष में जो है खड़ा दिखे, और रूस के पुतिन भी वहाँ तब होंगे। तो ऐसे में जाहिर है जब ये अगस्त का महीना आएगा, ट्रंप एक तरह से जो है विफल हो चुके होंगे युद्ध रुकवाने की स्थिति में, तब जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का भौकाल जो है तब और बढ़ेगा, और हो सकता है कि फिर भारत आज जिस स्थिति में खड़ा है इससे भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में उस समय जो है खड़ा दिखे। तो फिलहाल यही दिखता है कि आने वाले दिनों में मोदी के भौकाल में कोई कमी नहीं आने वाली है। अब इंतजार रहेगा अगस्त के आखिरी सप्ताह का, और फिलहाल जो है 15 अगस्त का अलास्का में देखना होगा कि अलास्का में उस दिन जो है पुतिन और ट्रंप के बीच क्या होती है, क्या युद्ध यूक्रेन और रूस का रुकता है या ये वैसे ही चलता रहता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।